हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एक बहुत बड़ी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन आईआईटी की तरफ से। जी हाँ सर, आईआईटी यानी ट्रिपल आईटी कोट्टायम की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई और टेक्निकल पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि नॉन टीचिंग की पोस्टें हैं। एक बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी होगी जो कि पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिपल आईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोट्टायम, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोट्टायम की तरफ से आईटीआई टेक्नीशियन की पोस्ट पर, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर एंड वेरियस पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी की न्यू वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिटेल में बात करेंगे कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि आपका जॉब लोकेशंस कहाँ होगा, ओके, और प्रमोशंस के भी बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, ये हमारा चैनल सक्सेस दिलीप को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। पहले आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही है ट्रिपल आईटी कोट्टायम वर्चुअल टूर है आपका, यही लोकेशंस है और यही कैंपस है इसका। बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है यार। मैं इसीलिए आपको दिखाया हूँ कि अगर आपकी जब जॉब लगेगी ना, तो इस ब्यूटीफुल कैंपस में आपकी सिलेक्शन होने वाली है, जो कि एक बेहतरीन कैंपस है इनका। ओके, आप इनको विजिट करके भी चेक कर सकते हैं। आते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। तो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोट्टायम। लेटेस्ट नोटिफिकेशंस यहाँ पर रिलीज हुई है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट है, नॉन टीचिंग स्टाफ, यानी कि कोई टीचिंग की नहीं, एक नॉन टीचिंग है। और वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज है। इसका डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में अंडर के याद में आता है। ओके, नॉन टेक्निकल स्टाफ की चलिए पोस्टें हम देखते हैं यहाँ पे। चलिए पोस्ट की मैं बात करूं तो पहली पोस्ट निकल के आती है डिप्टी रजिस्ट्रार की। रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है, इसमें एक वैकेंसीज है, बिकॉज ये थोड़ी हाई लेवल है। नेक्स्ट है जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज। उसके बाद जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी। सीएसईओ प्रोग्रामिंग में वैकेंसी है, लेवल 6 की जॉब होगी। 18 से 37 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और एक एक दो वैकेंसीज है ओबीसी और यूआर में। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन, जो एक आरटीआई पोस्ट है, वो जूनियर टेक्नीशियन की नेटवर्किंग सीएससी। एमटीएस है प्लम्बर की और एमटीएस है इलेक्ट्रिशियंस की। लेवल 3 की पोस्ट है और आईटीआई वालों के लिए ही पोस्ट ज़्यादा है। 18 से 32 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 6 2 8 2 10 टोटल वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जो कि आईटीआई स्टूडेंट की वैकेंसीज है। इसको कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर मेंशन है, आप इसको ज़रूर चेक कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ए यूजीसी ग्रांट, एनसीवीटी, अगर आप आईटीआई हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका रहेगा क्लियर। अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई करोगे तो मोर देन 5 ईयर, मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। ओके डियर, तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार में आपको 5 ईयर चाहिए ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आपने अपना डिग्री कर रखा है, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जेई सिविल की मैं बात करूं तो आपने डिग्री इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग किया है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग किया है तो 5 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट मांगा गया है, एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगा गया हालांकि। एक पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की सीएससी प्रोग्रामिंग में। एजुकेशनल, अगर आपने बीटेक एमएससी या फिर एमसीए विद 5 ईयर एक्सपीरियंस रिलेवेंट किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक आपने कंप्यूटर साइंस सीएस एंड आईटी से किया है तो बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल है। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन में। जूनियर टेक्नीशियन में नेटवर्किंग सीएससी की पोस्ट है, तो यहाँ पर डिग्री या फिर आपने बैचलर डिग्री कुछ भी आपने किया है, बैचलर डिग्री बीटेक इंजीनियरिंग रेलेवेंट फील्ड से प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है रेलेवेंट फील्ड यानी कि नेटवर्किंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एमटीएस प्लम्बर और एमटीएस इलेक्ट्रिशियंस के लिए। इसमें प्लम्बर में अप्लाई करने के लिए आपने आईटीआई प्लम्बर ट्रेड से किया है, बिल्कुल एलिजिबल है। इलेक्ट्रिशियन में अप्लाई करने के लिए आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से किया है, बिल्कुल एलिजिबल है। बट यहाँ पर मोर देन 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया है डियर। तो एक्सपीरियंस है आप सभी स्टूडेंट के लिए, एक्सपीरियंस मांग दिया गया है और ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, कोई कम रहे तो कहा भी जाए। बट जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड एलिजिबल है एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा।
इसमें अप्लाई करने के लिए लेवल 12 की जो पोस्ट है 1000 लगेगा, लेवल 6 वालों के लिए 500 लगेगा, लेवल 3 जो ITI वालों के लिए 250 रुपये लगेगा। ST SC PWD एंड फीमेल कैंडिडेट का कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगने वाला है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसका ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 22 दिसंबर 2025 तक है। सो जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं, आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 22 दिसंबर 2025 से पहले। जब आपकी जॉब लगेगी तो सबसे पहले आपको प्रोबेशन पीरियड यानी कि 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा। आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपका एक डेजिग्नेटेड पोस्ट पे यहाँ पर जॉब मिलेगी डियर, जो कि उसका बेहतरीन सैलरी होगा अपने पे स्किल के रिगार्डिंग एंड जो भी CPCs के बेसिस पे आपका यहाँ पर जॉब लगने वाला है। तो ओवरऑल स्टूडेंट कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन CBT के बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शंस होने वाला है वेरियस टॉप पर इंटरव्यू। तो जाकर अप्लाई करें, और कोई डाउट है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।